हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉकवेव। मैं हूं आशु केडिया। मैं लेके आया हूं आपके लिए आज 18 सितंबर की पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। जानेंगे आज इस वीडियो में कि मार्केट में जो तेजी चल रही है उसके पीछे क्या रीज़न है, आने वाले टाइम में मार्केट से हमें और क्या एक्सपेक्टेशंस है, अब जो रिसेंटली हालात ठीक होते दिख रहे हैं उनके पीछे क्या कारण है एंड ये तेजी कहाँ तक सस्टेन करेगी, कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे एंड कौन कौन सी सेक्टर्स होगी जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। ये सारी बातें आज करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अगर आप हमारे चैनल से पहले जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात के साथ। तो चलिए सबसे पहले मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर किया है, आप देख रहे होंगे जिसमें कि आज के पूरे ग्लोबल मार्केट्स के सिनेरियो हैं। तो एज ऑफ नाउ आपको दिख रहा होगा कि डाउ पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है एंड S&P 500 भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। आज एशियन एंड यूरोपियन मार्केट्स ऑलमोस्ट सारे ग्रीन्स में थे, अपार्ट फ्रॉम हैंगसेंग जो कि आपको दिख रहा होगा विच वाज डाउन 1.35%। बट आज डाउ फ्यूचर्स पूरे दिन दोस्तों अराउंड 0.5 to 0.6% तेज थे द इंटायर डे। बट मार्केट यूएस मार्केट्स खुलने के बाद वहाँ से 200 पॉइंट्स करेक्ट कर चुके हैं एंड जैसा कि आपको दिख रहा होगा एज ऑफ नाउ इट इज़ ओनली 143 पॉइंट्स अप। तो चलिए ये थे ग्लोबल मार्केट्स के हाल। अब जानते हैं कि न्यूज़ वाइज मार्केट में क्या क्या हलचल है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कल जेरोम पावेल की फेड मीट थी एंड उन्होंने कल 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट्स किए हैं यूएस में, जिसके कारण एक मार्केट्स में तेजी की सेंटिमेंट्स बरकरार है। मार्केट ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसके कारण बहुत एक बड़ी तेजी नहीं देखने मिली, क्योंकि एक वीक पहले ये अनाउंस हो गया था कि येस दे आर कमिंग अप विद 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट एंड वैसा ही हुआ। इसलिए मार्केट्स कोई बहुत शॉक्ड और हैप्पी नहीं था, लेकिन स्टिल मार्केट पॉजिटिव थे एंड सारे ग्लोबल मार्केट्स भी इसी न्यूज़ के कारण पॉजिटिव थे। फेड ने कमिंग ईयर में और 2 इंटरेस्ट रेट कट के हिंट्स दिए हैं, जो कि अगेन मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। रिसेंटली अगर आप ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज देखें तो इंडिया के खिलाफ उन्होंने रिसेंटली कुछ ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं की हैं आफ्टर दैट टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन, तो जिसको अगेन मार्केट एक पॉजिटिव तरीके से ले रहा है एंड इसीलिए लास्ट 10 दिन से हमें इंडियन मार्केट्स में एक तेजी फाइनली दिखने मिल रही है। आज एफ की बाइंग फिगर्स भी थे अराउंड 337 करोड़ एंड ये एक और रीज़न आप बोल सकते हो इस तेजी के पीछे कि एफ भले ही बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं कर रहे हो रिसेंटली, बट उनकी सेलिंग अच्छी खासी कम हुई है। अगेन जैसा कि आपको पता है एंड मैंने अपने पहले वीडियोस में भी शेयर किया है कि सारे ग्लोबल मार्केट्स अपने ऑलमोस्ट सब के सब ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम वी इंडिया। तो काफ़ी स्कोप है हमारे इंडियन मार्केट्स में इन दी कमिंग डेज कि वो भी रिसेंट हाई को छू सके। स्टॉक्स एंड सेक्टर वाइज दोस्तों आज मार्केट में एक बार वैलेटिलिटी आई थी। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट सारे गेन्स गिव अप कर दिए थे, बट सेकेंड हाफ में जैसे कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मार्केट ने वापस से लॉस को रिकवर किए एंड फार्मा एंड आईटी का आज मेजर कंट्रीब्यूशन था पॉजिटिव साइड मार्केट्स में। स्टॉक साइड एचडीएफसी बैंक, इटर्नल, इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक थे जिनकी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन थी एंड नेगेटिव साइड कुछ खास इम्पैक्ट वाला कोई स्टॉक नहीं दिखा। तो चलिए अब जानेंगे कल के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने निफ्टी के चार्ट्स शेयर कर रखे हैं आपके साथ एंड कुछ लेवल्स मार्क करके भी रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये लेवल्स कैसे हैं एंड इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले ये है निफ्टी के डेली चार्ट्स। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये एक इम्पॉर्टेंट एक एरिया मार्क करके रखा है। ये बहुत ही एविडेंट है नेकेड आई से कि लास्ट टाइम मार्केट जब गिरी थी यहाँ पे एक रिकवरी की कोशिश की, बट फिर मार्केट में एक बड़ा फॉल आया। सेकेंड जब राउंड ऑफ रैली आया इसी एरिया के पास मार्केट ने फिर कोशिश की एंड फिर ये फॉल आया एंड थर्ड टाइम जब मार्केट इस एरिया के पास आया तो एक दो तीसरी बार मार्केट ने इसको एक अच्छा ब्रेकआउट दिया।
तो अब दोस्तों ये जो लेवल है विच इज अराउंड 25,200 टू 100, ये एक आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का लेवल रहेगा। जो हायर हाइज बनाते मार्केट दिख रहे हैं एंड हायर लोज भी आपको जो दिख रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है मार्केट के लिए। एंड रिसेंटली अगर मार्केट कोई भी करेक्शन दिखाता है तो आपके लिए अराउंड 25,100 टू 200 एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऑन दी अपसाइड आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है एंड आज जो हाई था वो भी ऑलमोस्ट यहीं से घुमा है। तो 25,500 ऑन दी अपसाइड अपने एक ओवरऑल लेवल पकड़ लेते हैं। तो जब तक निफ्टी 25,500 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, उसके ऊपर हो सकता है इस एरिया में मार्केट थोड़े दिन हॉवर करे। चलिए अब इंट्राडे लेवल्स जानते हैं निफ्टी के। तो इंट्राडे लेवल्स में आपको जो जो मेजर लेवल्स ध्यान रखना है कल के लिए वो रहेंगे आपके लिए वही ऑन दी अपसाइड 25,500, उसके ऊपर 25,650 लेवल्स। ऑन दी डाउन साइड अगर आपको मार्केट कोई भी अपॉर्चुनिटी देता है तो सबसे पहले 25,330 टू 320 लेवल्स, एंड उसके नीचे अगर मार्केट आता है तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया 250 एंड 150, ये दो आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हैं। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, तो एनी अपॉर्चुनिटी अराउंड 55,400 विल बी एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑन दी अपसाइड जब तक मार्केट 56,000 के ऊपर नहीं चलता है आपको नए मूव्स नहीं दिखेंगे। ऑन दी अपसाइड हाई चांसेस है कि मार्केट थोड़े दिन 56,000 टू 55,400 के इस रेंज के बीच में मार्केट चले एंड फिर सेकेंड हाफ में इधर साइड ब्रेकआउट दिखाए। इंट्राडे में जो सबसे पहला सपोर्ट होगा वो होगा अराउंड 55,500 टू 600, उसके नीचे अराउंड 55,000 टू 55,100। ऑन दी अपसाइड जैसे कि मैंने आपको कहा 56,000 टू 56,100 आपका अच्छा रेजिस्टेंस होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आपको कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।